गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएससी के प्रीवियस पेपर लॉस एंड प्रॉफिट का। ये पिछले वर्ष का क्वेश्चन है 2023, 2022, 2024 का। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में ये सवाल पूछा गया था। सवाल क्या है? एक वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचा गया, मतलब बेचा जाती है, यदि इसे इस कीमत को बेचा गया था उस कीमत का 33.1/3% पर बेचा जाए तो उसे 33.1/3% की हानि होती है। यदि इसके आरंभिक जो विक्रय मूल्य है उसका 60% पर यदि बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देख, किसी वस्तु को जो पहले जो उसको बेचने का जो बेचा गया था शुरुआती में, उसका कीमत हम ऐसा मान लेते हैं जो 3 से डिविजिबल हो। मतलब सीधा भाषा में बोला जाए तो हम 300 मान लेते हैं किसी वस्तु का जो एसपी हम कितना मान लिए तो हम 300 किसी वस्तु का एसपी मान लिए। उसको बेचा कितना गया? पुराना जो एसपी था उसको 300 है। अब इसको कितना में बेचा गया? अब इसको जो बेचा गया 300 का 33.1/3 में, इसका मतलब 100/300 हो जाएगा। 33 या 99 और 100/300। इसका मतलब इसको जो बेचा गया कितना बेचा गया? 100 में। अब जो 100 में बेच दिए तो हमको नुकसान हो गया। कितना का नुकसान हो गया? तो 33.1/3 का नुकसान हुआ। इसका मतलब जो हम खरीदे होंगे कितना हम खरीदे होंगे? ये 100 से ज्यादा में खरीदे होंगे। तो चलिए एक बार इसको हम लोग समझते हैं। किसी वस्तु को हम जो उसका रेट हम जो मान लेते हैं, कितना माने थे हम इसको? 300 मान लिए। 300 किस लिए माने हैं? क्योंकि यहाँ पर हम 3 है, इसलिए कि 3 से आसानी से कट जाए। तो जितना हम बेचे थे इस बार हम उसके 33.1/3% में हम बेचें तो हम कितना बेचें? 100/300 यानी 100 में बेचें। अब निकालेंगे हम सीपी, खरीदे कितना में थे? 100 रुपया में जब हम बेचें तो बेचने से हमको नुकसान हुआ कितना का? 33.1/3 का नुकसान हुआ। इसका मतलब हम इसको कितना परसेंट में बेचें? सोचिए, अगर 10% का नुकसान हुआ, मान लेते हैं अगर 10% का नुकसान हुआ, इसका मतलब वो 90% में बेचे होंगे। अगर 20% का नुकसान हुआ, इसका मतलब हम कितना बेचे होंगे? तो 80% में बेचे होंगे। अगर 15% का नुकसान हुआ, इसका मतलब कितना बेचे होंगे? तो 85% में बेचे होंगे। क्यों? कैसे पता चला? 100 से घटाने पे। उसी प्रकार हमको कितना को नुकसान हुआ? तो 33.1/3 का नुकसान हो। तो 100 में 33.1/3 अगर हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 66.2/3। इसका मतलब 200/300 आ जाएगा। तो इसको सिंपल सी भाषा में हम यहाँ लिख देंगे 200/300। 300 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। 2 0 कैंसल, 2 से काटेंगे 150। मतलब हम उसको खरीदे कितना में थे? तो 150 रुपया में खरीदे थे। अब कहता है यदि इसका जो पुराना आरंभिक जो विक्रय मूल्य है उसका 60% में बेचें। उसका आरंभिक विक्रय मूल्य हम क्या माने थे? तो 300 माने थे। ठीक है, इसका 60% में हम बेचें। 300 का हम 60% में यदि हम बेचेंगे तो 6 या 18, 180 में हम इसको बेचेंगे। तो सोचिए, खरीदेंगे कितना में? 150 में। बेचे कितना में? 180 में। प्रॉफिट कितना हुआ? तो 30 का हुआ। 30 प्रॉफिट इंटू 100/सीपी। सीपी कितना है? 150। काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में। इसका मतलब यह हुआ कि 20% का लाभ हुआ, यानी सीधा इसका आंसर मारेंगे ए नंबर। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। कहता है सुजाता ने 1250 रुपया में 25 वस्तुएं बेची। 1250 रुपया में 25 वस्तुएं बेची और बेचने से क्या हो गया? तो 10% का लॉस हुआ। यदि उसे 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए ताकि 17% वो कमा सके? अब देखिए, 1250 रुपया में 25 वस्तु बेची, काट देंगे, मतलब बेचा कैसे?
50 रुपया करके वो बेचा, एक पीस का 50 रुपया करके वो बेचा, और बेचने से उसे 10% की हानि हुई। तो 10% की जब हानि हुई, ये मेरा है एसपी। एक वस्तु का हम सीपी निकालेंगे, 50 रुपया में बेचा और बेचने से 10% का लॉस हुआ, इसका मतलब ये 90% है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 17% का लाभ चाहिए, प्रत्येक वस्तु में 17% का कमाना है हमको। तो 117% हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बेचेंगे। ठीक है, 1250 रुपये में 25 वस्तुएं बेच दिया, यानी 50 रुपया में बेचा एक वस्तु के, और क्योंकि हमको लॉस हुआ कितना का, 10% का, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 90 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 10% का लॉस हुआ। ठीक है, 90 से डिवाइड कर दिए, और क्योंकि 17% का लाभ चाहिए, 117 में इसको हम बेच देंगे। काट दिए, 9 से 117 काटेंगे 13 बार में, मतलब हमको बेचना कैसे होगा, तो 65 रुपये पीस बेचना पड़ेगा, एक पीस को 65 रुपया करके बेचना पड़ेगा। अब हमको 2600 रुपया में कितना वस्तु हम बेचेंगे, तो भैया हम बेचे कैसे, 65 रुपया करके बेचेंगे तब ना 17% का लाभ होगा, एक पीस का 65 रुपया। हमको बेचना कितना है, 2600 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 13 से काट दिए इसको 5 बार में, 13 से काट दिए इसको 200 बार में, 5 से काटेंगे 40 बार में, मतलब हमको 40 वस्तु को बेचना पड़ेगा। 40 वस्तु को हमको बेचना पड़ेगा 2600 रुपया में, तो हमको 17% का लाभ होगा। चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मतलब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल ये पूछा है, ए बी के लागत मूल्य, ए और बी दो वस्तु हैं, अलग अलग है, दोनों को हम खरीदे हैं 1200 रुपया, तथा ए और बी दोनों को हम बेच दिए 1390 रुपया में। एक को 10% का लाभ पर बेचें, दूसरा को 10% के लाभ पर बेचें। तो ए और बी का जो लागत मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, हमको उसका क्या निकालना है, तो रेशियो निकालना। ठीक है, ए और बी का रेशियो निकालना। अब ए और बी का रेशियो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है लागत मूल्य का। देखिए 1200 को काट पाएगा हर हाल में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया। सिंपल से भाषा में अगर बोला जाए तो 11 और 6 17, तो ये तो ऐसे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 17 ये 1200 को काट नहीं पाएगा, ये ऐसे भी नहीं होगा। 13 और 7 20, 1200 काट पाएगा, हाँ ये हो सकता है। 9 और 5 14, 14 1200 को नहीं काट पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 7 और 5 12, 12 से कटेगा, एकदम होगा। या तो तुम्हारा आंसर ए होगा या तो तुम्हारा सी होगा। ठीक है, हम चाहें तो ये दोनों ऑप्शन का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रयोग का ऑप्शन करके हम चाहें तो इसको बना सकते हैं, और या तो हम बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं। चलिए हम इसी प्रयोग का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, यही दोनों में से एक ऑप्शन होगा, तो इसी दोनों का हम लोग प्रयोग करते हैं। 5 और 7 12 से काटेंगे, आ जाएगा 500, और एक का आ जाएगा 700। पहला पर 10% का लाभ। अब सोचिए 1200 में खरीदा है और 1390 में बेचा है, यानी 190 रुपया का गेन होना चाहिए। इसमें 10% का लाभ 50, इसमें 20% का लाभ 700 का 140, दोनों को जोड़ देंगे 190। इसका मतलब यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए एक दुकानदार दो समान फर्नीचर को 18,000 रुपया में और 10,000 रुपया में समान प्रतिशत लाभ और समान प्रतिशत की हानि पर बेचा। कहने का मतलब है, चलिए समझते हैं। दो वस्तु है, ठीक है, दो समान फर्नीचर, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर होगा, और एक को 18,000 रुपये में बेचा और दूसरे को 10,000 रुपये में बेचा। तो एक को 18,000 में बेचा तो उसको लाभ जितना हुआ उतना के 10,000 में बेचने से नुकसान हुआ। सिंपल से भाषा में कहा जाए, मान लिया जाए कोई वस्तु को हम 8 रुपया में बेचें
तो हमको उतना ही का नुकसान हुआ जितना कि 12 रुपया में बेचने से फायदा हुआ। खरीदे कितना में थे? खरीदे कितना में थे? तो मान लिया जाए खरीदे हम 10 में थे, तो 10 आया कहां से? चलिए समझते हैं। 8 रुपया में बेचने से 2 रुपया का नुकसान हो गया, तो हमको 12 रुपया में बेचने से 2 रुपया का फायदा हुआ। तो ये पता कैसे चला? 12 और 8 को दोनों को जोड़ दिए और उसको 2 से डिवाइड कर दिए, तो मेरा आंसर आया कितना? इसका मतलब खरीदे कितना में थे? 10 में। बिल्कुल उसी प्रकार ये है कि एक को हम बेचें 18,000 रुपया में और एक को बेचें हम 10,000 रुपया में, तो खरीदे कितना में थे? 10,000 में बेचने से हमको उतना ही का नुकसान हुआ जितना कि हमको 18,000 रुपया में बेचने से फायदा हुआ। दोनों को जोड़ देंगे, 28 मतलब 14,000 रुपया में खरीदे हैं। 10,000 में बेचेंगे 4,000 रुपये का नुकसान, 10,000 में बेचेंगे 18,000 में बेचेंगे 4,000 रुपये का लॉस। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दोनों समान होगा, परसेंट निकाल देखेंगे तो वही आएगा। अब कहता है इसे जो है किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी एक वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 50% का लाभ। तो देखिए हम खरीदें कितना में? 14,000 रुपया में। 50% हमको कमाना है, ठीक है, मतलब 14,000 का 50% मतलब 7,000 रुपये हमको कमाना है। तो हम 14,000 रुपया में खरीदे हैं और 7,000 रुपये हम इसको कमाएंगे, तो बेचें कितना में? हम 21,000 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 21 नंबर का फाइनल आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए किसी ट्रांजैक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक है वहां पर एक दुकानदार जो है लागत मूल्य पर 400% का मुनाफा कमाता है, मतलब 400% का गेन लाभ कमाता है। मान लिया जाए खरीदा कितना में? 100 में, और 100 का 400% कितना हो गया? तो 400 हुआ। 400 का लाभ कमाता है, इसका मतलब वो बेचता कितना में है? तो 500 में। अब कहता है यदि उसका लागत 100% बढ़ गया, मतलब दुगुना हो गया, तो 100 का चीज अब हम कितना में खरीद रहे हैं? उससे 200 रुपया में खरीदे। जो पहले हम 100 में खरीदते थे और 400% कमाई कर हम उसको 500 रुपया में बेचें, अब हम जहां से खरीद रहे हैं वो 200 रुपया में खरीद रहे हैं, लेकिन हमको बेचना 500 में ही है। विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, विक्रय मूल्य वही रहता है। तो पहले मेरा कमाई कितना होता था? 400, अब मेरा कमाई कितना हो रहा है? 300। तो पूछ रहा है नया लाभ और विक्रय मूल्य का बीच अनुपात क्या है? नया लाभ कितना है? 300 और विक्रय मूल्य कितना है? तो 500। तो 3:5, ये 5 का रेशियो है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 2019 का एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन का जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और आसानी से बना लेंगे। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। पारीख ने अपना पेन 11 रुपये के लाभ पर बेचा। उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य से की। लाभ की प्रतिशत की गणना हमेशा सीपी से होती है, कॉस्ट प्राइस से होती है, और इसकी गणना वो कैसे कर रहा है? वो विक्रय मूल्य से कर रहा है। तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, इसको खरीदे में कितना में थे। मान लिया जाए, चलिए पहला ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, 35 रुपया में खरीदे हैं मान लेते हैं, तो 11 रुपये के लाभ पर बेचा। जब सीपी यदि हम मान लेते हैं 33 रुपया, अब लाभ जो मेरा गेन हुआ 11 रुपया, इसका मतलब हम बेचें कितना होंगे? 44 रुपया। तो 11 जो लाभ है गुना 100, और लाभ जो है परसेंट का कंपेयर जो होना चाहिए विक्रय मूल्य से किया है, और 25% होना चाहिए। 44 विक्रय मूल्य 44 है, काटेंगे तो 4, काटेंगे तो 25, एकदम एक्चुअल में यही आंसर होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया हो। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम लोग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे बहुत आसानी से बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ चलते हैं। देखिए ये सवाल खास इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। EBMTS 2019 का क्वेश्चन है ये। सवाल पूछा है यदि 20 वस्तुएं, मान लिया जाए आपके पास 100 पेन है और हम 1 रुपया करके वो पेन खरीदे हैं, यानी मेरा 100 रुपया लग गया। 10 पेन को 10 रुपया में, 20 पेन को 20 रुपया में, 50 पेन होगा तो 50 रुपया में। तो 20% वस्तु निकाल लिए, मतलब हम इससे 20 पेन निकाल लिए। अब इसको 50% के लाभ में बेच दिए, मतलब 150% में बेचें, मतलब 30 रुपया में बेचें। 20 रुपया का चीज हम कितना बेचें तो 30 में बेचें। 100 पेन में से 20 पेन खत्म। उसके बाद 40 पेन और निकाल लिए, मतलब 40 पेन निकाल लिए और 20% के हानि में बेचें, मतलब 80% में बेचें। 8 चौके 32 में हम इसको क्या किए तो बेच दिए। उसके बाद फिर 20 वस्तु निकाल दिए, इसको हम 5% के नुकसान में बेचें, मतलब हम 95% में हम इसको बेच दिए। मतलब कितना में बेचें इसको 19 में बेचें। अब 100 वस्तु में से 20 40 20 80 वस्तु खत्म हो चुका है। शेष वस्तु को ना लाभ ना हानि में, यानी 20 वस्तु जो बचा हुआ है उसको कितना हम खरीदे होंगे, हम 20 रुपया में खरीदे होंगे। उसको ना लाभ ना हानि, उसको हम 20 रुपया में ही डायरेक्ट क्या कर दिए हैं बेच दिए। तो 20 वस्तु जो बचा हुआ है हम इसको 20 में ही क्या किए, हम इसको बेच दिए। तो अब देखिए बेचे कितना में, ठीक है 30 और इसको चलिए 30 मान लेते हैं, 32 है ना फिलहाल 30 मान लेते हैं। 30 और 30 60, इसको 20 मान लेते हैं और 20 40 कितना हो जाएगा 100। वो एक यहां मैनेज हो जाएगा, बचा एक यानी 101। सीपी कितना हम खरीदे थे 100 में, बेच कितना हम रहे हैं 101 में। तो भैया लाभ कितना हुआ 1% का लाभ हुआ, यानी इसका एकदम डी मारिए और आगे निकल जाइए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2400 रुपया में बेचा और दुकानदार ने लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। अब थोड़ा सोचिए, एक वस्तु को 2400 रुपया में बेचा, दूसरा वस्तु को भी 2400 रुपया में बेचा, उसके पास कितना रुपया आ गया 4800 रुपया आ गया। अब वो कहता है ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसका मतलब वो दोनों वस्तु को 4800 रुपया में बेचा है, तो इसका मतलब दोनों वस्तु को कितना में खरीदा होगा तो 4800 रुपया में खरीदा होगा। अब कहता है इसमें से एक वस्तु को 20% के लाभ में बेचा, दूसरे को वस्तु को कितने की हानि में बेचा होगा। अब सोचिए इसको 2400 रुपया में बेचने से लाभ हुआ, यानी खरीदा होगा 2400 से ज्यादा कि कम। नॉर्मल सी बात है, 20% का लाभ हुआ इस वस्तु को बेचने से, इसका मतलब यह हुआ कि 20% का लाभ में बेचा यानी 120% बेचा, यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 2400 से कम होगा। इस वस्तु को बेचने से लाभ हुआ 20% का, यानी 120 गुना 100, काटेंगे आ जाएगा आपका 2000, 1010 काट देंगे 2000 रुपया आ गया। मतलब मेरे पास 4800 रुपया में उसको हम बेच दिए दोनों को, इसका मतलब हम खरीदे होंगे कितना में तो 4800 में खरीदे होंगे, ठीक है। एक वस्तु को हम बेच दिए 2400 में, मेरे पास इसका मतलब 4800 में खरीदे होंगे, तो 4800 रुपया मेरे पास आना चाहिए ना। तो 4800 रुपया में 2000 रुपया मेरे पास आ गया। अब कितना आना चाहिए, अब 2800 रुपया आना चाहिए हमको। अब ना 48 दोनों मिलाकर 4800 रुपया में खरीदे होंगे तो 4800 रुपये बेचे होंगे, तो लाभ ना हानि। तो सोचिए दूसरा वस्तु को 24,000 रुपया 2400 रुपये में बेचें और उसको खरीदे कितना थे तो 2800 में खरीदे थे, तो नुकसान कितना हो गया तो 400 का नुकसान हुआ, यानी इसका आंसर होगा बी। उम्मीद करते हैं 8वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए पी ने एक वस्तु क्यू को 20% के लाभ में बेचा, क्यू ने आर को बेचा 25% की हानि में, आर ने टी को 50% के लाभ में बेचा। आर ने
टी को 50% का लाभ में बेचा, क्यू ने 100% का मतलब 100 रुपया में इसे खरीदा था पी ने, तो पी ने मान लिया जाए 100 रुपया में खरीदा था, पी 100 रुपया में खरीदा था, ये बेचा किसको, क्यू को 20% का लाभ में 120/100। दूसरा, अगला क्यू ने इसको बेचा 25% की हानि में आर को, यानी 75/100, और आर ने इसे टी को बेचा 50% का लाभ में, यानी 150/100। अब इसको मिनिमाइज करने में जो आपको टाइम लगेगा, 50 से काटेंगे 3 बार में, 50 से काटेंगे 2 बार में, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 100 और 100 यहीं पर कैंसिल कर दिए, 4 से इसको काट देंगे 30 बार में, और 30 से काटेंगे 15 बार में, यानी 15 और 3 थिया 9, मल्टीप्लाई करेंगे 135, यानी आंसर इसका डी। और आगे निकल लीजिए कि टी ने इसके लिए 135 रुपया का कीमत चुकाया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां नंबर की तरफ, ठीक है। देखिए अगला सवाल 10वां नंबर में, ए ने किसी वस्तु को 15% का लाभ में बेचा, 1395 रुपए में बेचा, तो उसे 15% का लाभ हुआ, खरीदा कितना में था वो पहले निकालिए। 1495 रुपया में बेचा और उसे 15% का लाभ हुआ, मतलब 115% में बेचा, गुना 100 क्या निकल जाएगा, तो सीपी निकल जाएगा। काटेंगे तो कट जाएगा 13 बार में, मतलब 1300 रुपया में वो खरीदा था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसने 1300 रुपया में वो चीज को खरीदा था, अब बेच दिया कितना में, 1495 में बेचा था। ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 में बेचा, उसने अन्य वस्तु खरीदी जिसके लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर था, मतलब फिर वो 1300 रुपये फिर एक वस्तु खरीदा, 10% लाभ में बेचा। यानी सोचिए अभी वर्तमान में जो खरीदा कितना में था, 1300 रुपया में, और 1495 में बेचा, तो 195 का क्या हो गया, लाभ हुआ। अब 1300 रुपये का फिर खरीदा, फिर सामान खरीदा, अब इस बार 15% नहीं, इस बार 10% के लाभ पर बेच दिया, मतलब इसका 10% यानी 130 रुपया में बेच दिया। 5 2 3 यानी 325 रुपया का टोटल लाभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए ने कुल कितनी कीमत मतलब कितने लाभ पर बेचा, ये भी एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पार्ट 1 का है, ए से लेकर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।